नमस्कार। वीडियो की स्क्रीन में देखते हैं हिंदी यानी सामान्य हिंदी जो कि पीटी स्पेशल है। और यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है सामान्य हिंदी। यानी इस कॉमन हिंदी या जनरल हिंदी में देखें तो जनरल वोकैबुलरी एंड ग्रामर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 6 जो है टॉपिकों पर आधारित ये कॉमन हिंदी होगी। इसके सिलेबस को पीटी की सिलेबस को देख लें, यानी पीटी एग्जाम का जो सिलेबस है इसमें 6 टॉपिक हैं। पहले में देखें तो हमने जो इस लेक्चर में देख लिया है, यानी इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो देखें तो इसमें जो है पर्यायवाची शब्द, यानी पहली टॉपिक जो पर्यायवाची शब्द से 10 प्रश्न होंगे और 10 नंबर के होंगे। इस चैनल पर बनाकर पर्यायवाची शब्द के जितने भी यानी व्यंजन पर और स्वर पर आधारित जितने महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर सारे लेक्चर को देख सकते हैं पर्यायवाची का। दूसरी टॉपिक देखें तो महत्वपूर्ण रूप से विलोम आता है। विलोम पर भी महत्वपूर्ण रूप से लेक्चर बाकी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप चैनल में जाकर सर्च करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। चैनल का प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है। इसमें भी 10 प्रश्न है और 10 नंबर के हैं। तीसरी टॉपिक देखें जो इस लेक्चर पर बनाकर अपलोड की गई वो तद्भव और तस्तम है। इसको भी बना के चैनल पर अपलोड कर दिया गया। इसमें भी 10 प्रश्न है और 10 नंबर के हैं। शेष जो टॉपिक है उसमें देखें जो आज की टॉपिक जिस पर हम बनाने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, वो विशेषण और विशेष्य पर आधारित है। इस पर भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे, यानी चौथी टॉपिक होगी। पाँचवीं टॉपिक देखें, यानी पाँचवीं टॉपिक देखें तो इसका जो है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि आता है और यह भी 10 नंबर का है और ये 10 प्रश्न इसमें भी निहित होंगे। पाँचवीं टॉपिक जो कि वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पर आधारित है। छठवीं टॉपिक इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें भी 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर के होंगे। तो कुल मिलाकर 6 टॉपिकों पर आधारित है और प्रत्येक टॉपिक पर 10-10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक 10-10 नंबर के होंगे। यानी ये कहने का आशय ये हुआ कि इसमें हिंदी या सामान्य हिंदी है, इसको देख लें। इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसमें देखें तो विलोम शब्द है 10 प्रश्न 10 नंबर के, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 प्रश्न 10 नंबर के, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 प्रश्न 10 नंबर के, तत्व तत्सम एवं तद्भव शब्द 10 प्रश्न 10 नंबर के। इसके बाद विशेषण और विशेष्य 10 प्रश्न 10 नंबर के और पर्यायवाची शब्द जो है 10 प्रश्न 10 नंबर के, 6 टॉपिक इसमें हैं। यानी कुल मिलाकर के 60 प्रश्न हैं और 60 नंबर के हैं। इस बार देखें जो आरओ का एग्जाम आयोग करवा रहा उसमें यह परिवर्तन है कि इस बार देखें तो जीएस में जो 140 प्रश्न पूर्व की भांति है, हिंदी में भी देखें तो पूर्व की भांति 60 प्रश्न है, कुल मिलाकर 200 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न एक नंबर के, यानी 200 मार्क्स के प्रश्न इसमें हैं। कि पूर्व की भांति ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन पूर्व में यह था कि दोनों पेपर अलग अलग टाइम पर कराए जाते थे। पहला इसमें देखें तो 9:30 से लेकर के 2 घंटे का जो पेपर होता है, 9:30 से लेकर के 11:30 तक जीएस का आयोजन किया जाता था। जीएस जो फर्स्ट पेपर होता था। इसके बाद शाम के टाइम में 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक 1 घंटे का आयोजन जो किया जाता है सामान्य हिंदी के लिए किया जाता है। अब ये टाइम इसमें ऐड कर दिया गया, यानी ये टाइम 1 घंटा बढ़ जाएगा, यानी अभी 3 घंटा हो गया। इन कहने का आशय हुआ कि 9:30 से 12:30 जो कि मेंस एग्जाम आयोग करवाता है, मेंस में यही होता है 3 घंटे का पेपर, 9:30 से 12:30 करवाता है आयोग। तो वहीं यानी एक सत्र में कराएगा दोनों पेपर को ऐड करके। तो इस प्रकार से इस बार ये परिवर्तन है, ये ध्यान देना, दोनों सत्र में ये एग्जाम नहीं कंडक्ट कराएगा, एक ही सत्र में जो हो जाएगा, यानी सभी जो प्रतिभागी हैं या कैंडिडेट हैं या प्रतियोगी हैं उनका एक ही दिन में एक ही सत्र में एग्जाम कराएगा आयोग। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन है इस बार। हालांकि बाकी सभी जो सिलेबस है या जो कट ऑफ होते हैं या जो मार्क्स हैं वो पूर्व बने रहेंगे। यानी देखें तो यदि आप सेफ स्कोर चाहते हैं कि इसमें हमारा मेंस निकले तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप जो है 130 प्लस करें, या यूँ कहें यदि पेपर के पैटर्न पर डिपेंड करता है कि पेपर आपका टफ आता है या मॉडरेट आता है तो 130 प्लस भी यानी उपयोगी हो सकता है मेंस के लिए। तो पेपर के पैटर्न को, हालांकि पेपर जो आयोग बनाता है उसमें देखें जो डिलीट करता है या क्वेश्चन को बदलता है, इन सबों से बचने के लिए आपको यदि 130 प्लस कर लेते हैं 200 में तो किसी भी दशा में आप सेफ रहेंगे। इसलिए सेफ स्कोर 130 प्लस ही यहाँ मान काम चल रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पर होने का मतलब नुकसान उठाना पड़ता है। यानी आप ज़्यादा करके भी पीटी या मेंस पीटी क्वालिफाई करके मेंस नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए आप अपना जो टारगेट 130 प्लस का बनाएं, यानी हिंदी इसमें निर्णायक साबित हो सकती है। हिंदी को यदि आप 50 प्लस 55 प्लस कर लेते हैं, 60 तो होने के चांसेस नगण्य हो जाते हैं, हालांकि किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ह्यूमन जो एरर होते हैं उससे 60 होने की संभावना न्यूनतम हो जाती है। लेकिन 50 प्लस 55 प्लस किए जा सकते हैं। तो इतना करके आप सेफ स्कोर पर जा सकते हैं, क्योंकि यदि आप 50 प्लस करते हैं या 50 करते हैं तो आप वहाँ 80 करके भी आप 130 में जो सीमा है, बाउंड्री जो कट ऑफ की जो है सेफ स्कोर वहाँ पहुँच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम देखने जा रहे हैं विशेषण और विशेष। यह नोटेड पॉइंट है कि विशेषण विशेष जो है इसके हिंदी जो मेंस होगा, मेंस में देखिए 3 पेपर इसका होता है, एक रिटेन हिंदी होती है, एक ऑब्जेक्टिव, इसके बाद निबंध होता है।
तो इसमें रिटेन हिंदी और निबंध रिटेन होंगे, एक ऑब्जेक्टिव हिंदी होती है। तो ऑब्जेक्टिव हिंदी में ये 5 टॉपिक होती है, इसमें भी जो विशेषण विशेष्य होते हैं, लेकिन पर्यायवाची नहीं होते हैं, पर्यायवाची इसके मेंस से हटा दिया जाता है। लेकिन अपर पीटी का जो मेंस देखें, अपर पीटी का जो मेंस आयोग कराता है या कंडक्ट कराता है, उसमें विशेषण विशेष नहीं होता है। यानी विशेषण विशेष देखें आयोग की परीक्षाओं में केवल समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में विशेषण विशेष होता है। इसलिए यह देखें तो थोड़ा सा इसको अलग से तैयार करने की आवश्यकता जरूरी हो जाती है। तो ये नोट्स देखें जो कॉमन हिंदी हम देखने जा रहे हैं पीटी स्पेशल है, ये जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। इसको हम देख लें, पूर्व के लेक्चर का पूर्वावलोकन कर लेते हैं। जैसा कि पूर्व के लेक्चर में हमने देखा था, तो इसमें देखें पर्यायवाची शब्द आप इसको एक गहन दृष्टि के रूप में केवल देख लें, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पूर्व के लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर केवल आप एक सरसरी निगाह से इसको देख लें। पर्यायवाची शब्द जो यहाँ पर देखें, इसकी डिफिनेशन है क्या है, ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में दे चुके हैं। इसलिए आप इसको एक डीपली जो है सरसरी निगाह से केवल देख लें। इसमें सारे व्यंजन और सारे स्वर पर जो है बनाकर जो है इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, यानी पर्यायवाची शब्द पर। इसके बाद देखें तो विलोम शब्द आता है, यानी पर्यायवाची शब्द के बाद जो दूसरा टॉपिक इसमें है इस नोट्स में, वो विलोम शब्द पर। विलोम शब्द को भी देखें तो विलोम शब्द पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यानी यहाँ से देखें विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, इसमें हिंदी में विलोम शब्दों का निर्माण कैसे होता है, इसमें इसकी संरचना के रूप में दिखाया गया है। इसमें हमने सविस्तार समझाने का प्रयास किया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं क्योंकि पूर्व के लेक्चर में हमने बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, इसको भी महत्वपूर्ण रूप से। इसके बाद तीसरी टॉपिक तद्भव प्रस्तुति थी, जो कि इसका प्रीवियस लेक्चर था, यानी कल के लेक्चर में इसको कवर किया था। तो इसको भी आप एक नज़र देख लें तद्भव प्रस्तुति को। यहाँ तद्भव की परिभाषा दी गई और तत्सम की परिभाषा दी गई है। और तद्भव और तत्सम जो शब्द हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से, अक्सर इसके भी ज़्यादा यदि आप ध्यान न दें तो गलत होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो इसको भी आप एक डीपली जो है पूर्वालोकन के दृष्टिकोण से एक डीपली नज़र इस पर रख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसके नोट्स में निहित है, तो एक बार इसको डीपली आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी यह दिया गया, इसमें कुछ विशिष्ट तथ्य यहाँ दिए गए तद्भव तत्सम का, तो इसको भी देख लें। संबंधों के नाम में भी जो तद्भव तत्सम उसको देख सकते हैं। जैसे कुछ विशिष्ट तथ्य में बैल का वृषभ है, भैंसा का महिष, हाथी का हस्ती, हथनी का हस्तनी, बंदर का बानर है। संबंधों के नाम में पिता पितृ है, यानी यूँ कहें तो ये तद्भव ये तत्सम। उसी प्रकार से ये जो आपका तद्भव ये तत्सम है, यानी संस्कृत वर्ड है और यह हिंदी में उसका जो है अभ्रंश रूप में आया है, तो यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो कि आगामी लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ये वर्तमान लेक्चर जो है विशेषण और विशेष पर आधारित है। चलिए वर्तमान लेक्चर को देखते हैं। इसमें विशेषण और विशेष्य, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि कैसे विशेषण और विशेष्य पहचाने जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। ये सारी जो है संपूर्ण जानकारी इस लेक्चर में दी जाएगी। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के रूप, आकार, अवस्था, रंग, गणना आदि की दृष्टि से अनेक गुण होते हैं। इन सभी गुणों को व्यक्त करने में विशेषण पद सहायक होता है। यानी नोटेड पॉइंट इसमें यह है कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहेंगे। और उसमें प्राणी है, वस्तु है, स्थान है आदि के रूप, यानी प्राणी होगा, वस्तु होगा या स्थान है तो उसके रूप होगा, आकार होगा, अवस्था, रंग, गणना आदि की दृष्टि से अनेक गुण होते हैं। इन सभी गुणों को व्यक्त करने में विशेषण सहायक होता है। यह जो विशेषण की डिफिनेशन रहा, इसकी डिफिनेशन को ऐसे भी देख सकते हैं। यानी डिफिनेशन, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो, यानी वह शब्द जिससे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषता संज्ञा के आकार, यानी विशेषता किस प्रकार से बताता है, संज्ञा के आकार के रूप में, अवस्था के रूप में, रूप के रूप में, गुण के रूप में, स्वभाव के रूप में, स्थिति के रूप से संबंधित हो सकती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं वासुदेवानंदन से भी कि यहाँ पर दो शब्द आए हैं, संज्ञा व सर्वनाम, इसको भी समझते चलते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम को यहाँ जानना जरूरी है क्योंकि इन्हीं की विशेषता बताने वाले विशेषण हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी इसको एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं वासुदेवानंदन के माध्यम से, यानी उनकी बुक से या उनके नोट से। तो देखें, संज्ञा किसे कहते हैं, यहाँ समझ लें संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, यानी वह विकारी शब्द होगा जिससे किसी विशेष वस्तु, याद रखना है, वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध, या तो वस्तु का बोध होगा या भाव का होगा या जीव के नाम का बोध होगा, उसे संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के भेद को यहाँ देख लें तो संज्ञा का भेद देखिए, वैसे तो जो साहित्यकार उनमें एक मत नहीं है, लेकिन अधिकतर लोगों का मत है कि संज्ञा जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। तो संज्ञा देखें, जो संज्ञा है यह मुख्य रूप से पहले 2 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। पहला होता है धर्म, और इसका जो भाग होता है भाववाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरा होता है वस्तु में जो संज्ञा होती है, इस प्रकार से 4 प्रकार की संज्ञाएं इसमें पाई जाती हैं। वस्तु की आकार के रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये वस्तु के रूप में पाई जाती है संज्ञा। और धर्म के रूप में जो संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा होती है। कुल मिला के 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। इसमें जो वस्तु के आधार पर हमने देखा व्यक्तिवाचक, पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का आशय होता है जिस वस्तु से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, यानी व्यक्तिवाचक का मतलब एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जबकि जातिवाचक संज्ञा होगी जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं, यानी एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और धर्म के आधार पर हमने जो भाववाचक संज्ञा देखा था, उसमें जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति
या वस्तु के गुण, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो, वहाँ भाववाचक संज्ञा होगी। इसके बाद समूहवाचक संज्ञा तीसरे प्रकार के इसमें वस्तु में आती है। तो समूहवाचक मतलब स्पष्ट के समूह का ज्ञान होगा। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञाओं के बारे में हमने स्पष्ट रूप से थोड़े संक्षेप में समझने का प्रयास किया। इसके बाद सर्वनाम को भी देख लेते हैं। सर्वनाम जो नाउन होते हैं, यानी वह जो था ये प्रोनाउन होता है। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं और सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। तो इसको भी डेफिनेशन देख लें, सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम का मतलब, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। और सर्वनाम को भेद देखें तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं, यानी जो शब्द हैं, शब्द के रूप में देखें तो सर्वनाम जो 11 प्रकार के सर्वनाम हैं। जैसे मैं आपका सर्वनाम है, तू सर्वनाम है, आप सर्वनाम है, यह सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, जो सर्वनाम है, सो सर्वनाम है, कोई सर्वनाम है, कुछ सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है, क्या सर्वनाम है। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यानी प्रयोग जो है यूजेज की संदर्भ में देखें, यानी यूजेज के अनुसार देखें, सर्वनाम के 6 भेद होंगे। हमने संज्ञा का देखा था 5 भेद था, और सर्वनाम का यहाँ जो होगा 6 भेद होगा। तो सर्वनाम को देखें, जो 6 भेद हैं उसमें कौन कौन से आते हैं। तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुनः 3 भागों में बढ़ जाता है। इसमें जो होता आपका उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष होता है। तो हालांकि हम ये पहला प्रकार देखा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, और इसका जो छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो कुल मिलाकर 6 इसमें जो सर्वनाम के प्रकार हैं, जिसमें पहला पुरुषवाचक के भी 3 प्रकार थे, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष के रूप में सर्वनाम था। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम को देख लें, जो 3 प्रकार का था। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषों यानी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं शब्द। जैसे उत्तम पुरुष में मैं, हम आएगा, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप आएगा, अन्य पुरुष में वह, वे, यह, वे आएंगे। हालांकि हम विशेषण के बारे में थोड़ी जानकारी इसको एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। इसके बाद निजवाचक जो सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम का रूप आप होता है, यानी आप जहाँ रहेगा निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है वह निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक का मतलब स्पष्ट है कि इसमें अनिश्चय का बोध होगा, यानी जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वाक्य किसी दूसरे सर्वनाम संबंध स्थापित होता है वहाँ पर जो सर्वनाम जो है संबंधवाचक है। प्रश्नवाचक का मतलब प्रश्न जहाँ पर हो, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कौन, क्या इत्यादि। प्रश्न पर चलते हैं। हमने परिभाषा देख लिया, इसको पुनः एक बार देखें तो यह कहने का आशय हुआ कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाएगा। तो आगे हम विशेष्य की परिभाषा देखेंगे। यानी विशेष्य है यानी जिसकी विशेषता, क्योंकि विशेषता बताएगा तो कोई न कोई होगा, किसकी विशेषता बताएगा, तो जिसकी विशेषता बताएगा उसे विशेष्य कहेंगे। एक जो होता है वह आपका, यानी इसमें विशेषण के, यानी विशेषण के बाद एक प्रविशेषण भी आता, आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। यानी विशेषण की भी विशेषता जो बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। अक्सर एग्जाम पूछता है, आगे वो हम विस्तार से उसको देखेंगे। प्रविशेषण इसमें शामिल है, आगे वो शामिल होगा। तो आगे यहाँ पहले हम शुरू से इसमें देखते चलते हैं। तो इसकी परिभाषा हमने देख लिया, इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। विशेषण का डेफिनेशन देख लिया, विशेष्य को हमने समझ लिया, यानी विशेष्य को आगे हम समझेंगे। इसके बाद इसके भेद पर हम लौटेंगे। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन देखा कि जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बोध उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषता संज्ञा के आकार होगा, अवस्था होगा, रूप होगा, गुण होगा, अथवा स्वभाव होगा, अथवा स्थिति के आदि से संबंधित हो सकती है। यानी कुल देखें तो इसमें 6 हैं। संज्ञा का आकार हो सकता है, अवस्था हो सकता है, रूप होता है, गुण होता है, स्वभाव हो सकता है, स्थिति हो सकती है। जैसे संख्या के आधार पर देखें तो वहाँ 4 लड़के थे। संख्या के आधार पर वहाँ 4 लड़के थे, यहाँ 4 है यहाँ पर। आकार के आधार देखें, अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी थी, यानी जो छड़ी क्या थी, लंबी थी। अवस्था में देखें तो श्याम 10 वर्ष का है, यानी इसमें 10 वर्ष की अवस्था इसमें बताया जा रहा है। रूप देखें तो राधा सुंदर लड़की, इसमें सुंदर जो है वह रूप के रूप में बताया जा रहा है। गुण देखें तो उसका कोट पुराना है, यानी यहाँ जो कोट है वो उसका गुण क्या है, वह पुराना है। स्वभाव देखें तो श्याम मोहन जी मिलनसार व्यक्ति हैं, यानी इसमें उनका स्वभाव क्या है, मिलनसार का। स्थिति में देखते हैं शीला उनकी लाडली बेटी है, यानी स्थिति में क्या है, शीला उनकी लाडली बेटी है। तो स्थिति के हिसाब से यह जो है विशेषता बताया जा रहा है। तो यहाँ पर यह देखिए संख्या के आधार पर, आकार के आधार, अवस्था के आधार, गुण के आधार पर, रूप के आधार पर, गुण के स्वभाव के आधार पर, स्थिति के आधार पर जो इन शब्दों में देखें इस वाक्य में विशेषता बताई जा रही है। तो ये विशेषण है, यानी यहाँ पर देखेंगे तो 4 विशेषण है, लंबी विशेषण है, 10 विशेषण है, सुंदर विशेषण है, पुराना विशेषण है, मिलनसार विशेषण और लाडली विशेषण है। और कौन कौन से विशेषण की अवस्था है, तो ये संज्ञा की इन अवस्थाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए विशेषण है। विशेष से देखें, विशेष से किसे कहेंगे, तो विशेष उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे मोहन सुंदर बालक है, इसको देखें तो यहाँ बालक विशेष है, क्योंकि देखें यानी यहाँ बालक विशेष है क्योंकि सुंदर शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। यानी मोहन सुंदर बालक है, तो यहाँ पर देखें तो बालक जो है वो विशेष है।
यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर? सुंदर रूप में सुंदर बालक है। मोहन हालांकि नाम उसका है, ये संज्ञा मोहन है, लेकिन यहाँ देखें तो यह विशेषता जो है बालक की बताई जा रही है। तो यहाँ बालक विशेष है क्योंकि सुंदर शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। कभी कभी विशेषण की विशेषता बतानी पड़ती है, इस काम को प्रविशेषण यहाँ पर दिया हुआ है। हमने इस रूप को देखा था कि कभी कभी विशेषण की विशेषता बतानी पड़ती है तो उससे प्रविशेषण संपन्न करता है। प्रविशेषण उस शब्द को कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे कृष्ण बहुत सुंदर है, यहाँ देखें तो यहाँ सुंदर विशेषण, यहाँ सुंदर जो विशेषण है की विशेषता बहुत से व्यक्त हुई, यानी सुंदर तो विशेषण है ही, अभी सुंदर की भी विशेषता बहुत शब्द बना दिया गया है, तो बहुत इसमें जो हुआ वो प्रविशेषण हो जाएगा। पिछली बार ये देखें जो रद्द हो गया था 11 फरवरी 2024, उसमें प्रविशेषण पूछा था इसका डेफिनेशन, तो ध्यान देना है। अतः बहुत शब्द इसमें प्रविशेषण है। कभी कभार ये शब्द भी दे देता है, यानी इस तरह से पूछता है कि वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, तो यह विकल्प ऑब्जेक्टिव टाइप देकर प्रविशेषण और कुछ अन्य जो है इसके अभ्रंश के रूप में मिलते जुलते शब्दों को जैसे प्रतिविशेषण क्या दे देगा। तो याद रखना प्रविशेषण जो होता है जो विशेषण की विशेषता बताता है। यहाँ प्रविशेषण को यानी प्रविशेषण को मैं देख लिया इस प्रकार का है। अब यहाँ पर लौटते हैं विशेषण के भेद के रूप में चलते हैं। तो ध्यान दें विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, यानी 4 प्रकार का विशेषण होता है। एक जो होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा सर्वनामिक विशेषण और चौथा संख्यावाचक विशेषण होता है। इसमें पुनः देखें तो इन चारों में देखें तो सार्वनामिक विशेषण पुनः 2 भागों में बढ़ जाता है। यह मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण बढ़ जाता है। और संख्यावाचक देखें, ये जो संख्यावाचक जो विशेषण है ये 3 विशेषणों में आगे बढ़ जाएगा, आगे हम देखेंगे। तो पहला निश्चयवाचक विशेषण होगा, दूसरा अनिश्चयवाचक विशेषण, तीसरा परिणाम बोधक होगा। इसमें पहला जो निश्चयवाचक था यह पुनः देखें तो यह पुनः आपका 5 प्रकार के भागों में बढ़ जाएगा। पहला गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक और चौथा समुदायवाचक, पांचवा प्रत्येक बोधक। इसमें जो निश्चितवाचक में जो पहला गणनावाचक था ये पुनः 2 भागों में बटेगा, एक पूर्णांक बोधक, दूसरा अपूर्णांक बोधक में। आगे हम इसमें विस्तार से समझेंगे इसमें। तो यह हमने देखा इस विशेषण के मुख्य रूप से ये 4 भेद हैं विशेषण के। अब इसमें पहला भेद लेकर चलते हैं। इसमें गुणवाचक विशेषण को समझते हैं किस प्रकार से है। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम को हमने समझ लिया कि संज्ञा जो नाउन है या प्रोनाउन है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम को हमने देखिए 6 प्रकार का, ये 5 प्रकार का है और उपयोग के आधार 5 प्रकार के, और कुल मिलाकर हमने देखा था कि जो शब्द रूप में वो 11 प्रकार के सर्वनाम उसको हमने समझ लिया था। तो जिन विशेषण की संज्ञा सर्वनाम का गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले वहाँ गुणवाचक विशेषण होते हैं। यानी क्या क्या पता चलना चाहिए, उसका गुण दोष पता चलना चाहिए, रूप रंग पता चलना चाहिए, आकार प्रकार पता चलना चाहिए, संबंध, दशा आदि पता चलना गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे गुण देखें, गुण के आधार पर क्या है, वे विद्वान व्यक्ति हैं, श्यामा शांत स्वभाव की लड़की है। इसके बाद गुण दोष के आधार पर देखें तो सोहन दुष्ट लड़का है, रमा बुरी लड़की है। यह गुण के आधार पर, यह दोष के आधार पर, क्योंकि इसमें दुष्ट है, इसमें बुरा है, इसमें दोष है। गुण में देखें तो यहाँ विद्वान है और यहाँ शांत स्वभाव है। शांत स्वभाव एक गुण है, तो गुण के आधार पर हुआ और ये दोष के आधार पर हुआ। इसके बाद देखें रूप के आधार पर जो है वह बहुत ही सुंदर लड़की है, इसमें सुंदर देखें तो रूप है। रंग के आधार पर श्यामा हरी कमीज पहने हैं, यानी इसमें कमीज कैसा पहना, हरा पहना। रंग के आधार पर कमला लाल फ्रॉक पहनी, रंग इसका लाल है। आकार के आधार पर मोटा आदमी इधर ही आ रहा है, यानी आकार कैसा आदमी का मोटा है। दशा के आधार पर दीनू दुर्बल व्यक्ति, यानी इसमें दुर्बल है दशा उसकी। राम स्वस्थ बालक, इसकी दशा स्वस्थ है बालक की। इस प्रकार के एग्जाम्पल यदि पूछता है तो इसमें कौन से विशेषण है, तो एक गुणवाचक विशेषण है। यानी गुणवाचक विशेषण को हमने देखा कितने प्रकार के, यानी 6 प्रकार के गुणों के आधार पर हम गुणवाचक को पहचान सकते हैं। एक गुण रहेगा, एक दोष रहेगा, एक रूप रहेगा, रंग रहेगा, आकार रहेगा, दशा रहेगा किसी वाक्य में, तो हम उसको गुणवाचक विशेषण के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो याद रखना है कि विशेषण जो होगा, यानी ये गुणवाचक गुण, तो ये 6 प्रकार के गुणों को हमने देख लिया। विशेषण का मतलब जो है यह विशेषता किसी न किसी वस्तु की बता रहा है, यानी विशेष्य की विशेषता बता रहा है। तो इसमें ये भी पूछ सकता है कौन विशेष्य और विशेषण है, क्योंकि हमने देख लिया था कि यदि विशेषण है यानी किसी की विशेषता बताने वाला, यानी जिस सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषता किसी वस्तु की बताई गई, यानी विशेष्य उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो विशेषता किसी न किसी की बताई गई, तो उसमें सभी शामिल हैं। किसी वाक्य में विशेषण विशेष्य दोनों शामिल रहेंगे, कोई वाक्य रहेगा तो, और उसमें प्रविशेषण भी शामिल हो सकता है। जैसे पहले गुण के आधार देखें, वे विद्वान व्यक्ति हैं, तो विद्वान तो यहाँ गुण हो गया उसका। अब इसमें जो है किसकी विशेषता बता रहा है, इसमें व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो विशेष हो गया। श्यामा शांत स्वभाव की लड़की है, इसमें गुण उसका क्या है, शांत स्वभाव है। अब कौन क्या है गुण उसका, यानी किसकी विशेषता बता रहा है इसमें देखें तो वह जो है लड़की,
यानी इसमें श्यामा का गुण बताया जा रहा है कि श्यामा शांत स्वभाव की लड़की है। तो इस प्रकार से हम जो है इसको आगे पहचान सकते हैं। आगे हमने इसमें केवल गुणवाचक, पहले यहाँ पर हम पहचान रहे हैं कि जो गुणवाचक यानी किस वाक्य को हम पहचाने कि उसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर 6 प्रकार का जो गुण रहेगा तो गुणवाचक को हम पहचान सकते हैं। इसके बाद परिणामवाचक विशेषण को देख लेते हैं, यानी परिणामवाचक विशेषण को कैसे पहचानेंगे। तो जिस विशेषण से संज्ञा के परिणाम का बोध उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यथा मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, मुझे थोड़ी चाय दो, मुझे 2 सेर चावल दे दो, 1 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा, यह गाय बहुत दूध देती है। यानी इसमें परिणाम देखें तो कहाँ कहाँ परिणाम दिखाया गया। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें पूरा हो गया, इसका परिणाम हो गया। मुझे थोड़ी चाय दे दो, इसमें थोड़ी इसका परिणाम है। मुझे 2 सेर चावल दे दो, इसमें 2 इसका परिणाम है। 1 मीटर कपड़ा यहाँ पर हो गया। गाय बहुत दूध देती है तो बहुत इसमें इसके परिणाम बता रहा है। यानी इसमें परिणामवाचक विशेषण को पहचाना जा सकता है। यानी इसमें ध्यान दें जो परिणामवाचक विशेषण है इसका एक और नाम कभी कभार परिणामवाचक न पूछ करके मात्रावाचक विशेषण ही पूछ सकता है। तो परिणामवाचक और मात्रावाचक एक ही है। और यहाँ पर हमने देख लिया कि जो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल रहे परिणामवाचक विशेषण या मात्रावाचक विशेषण के। तो इसमें हमने देखा कि जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। आगे इसमें देखें तो परिणामवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। परिणामवाचक या मात्रावाचक विशेषण 2 प्रकार का, एक निश्चित परिणामवाचक विशेषण होगा, दूसरा अनिश्चितवाचक परिणाम विशेषण होगा। तो निश्चितवाचक को देख लेते हैं। निश्चित परिणामवाचक विशेषण को देखें तो जिस विशेषण से किसी संज्ञा के निश्चित माप तौल का बोध हो उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, निश्चित है कि 4 किलो लाया। 2 मीटर कपड़े से मेरी कमीज बनी, यहाँ भी निश्चित है 2 मीटर। बाजार जा रहे तो 1 तोला हींग ले लो, 1 तोला भी इसमें निश्चित है, इसलिए निश्चितवाचक परिणामवाचक है। निश्चित परिणामवाचक विशेषण यहाँ बताया जा रहा है। अनिश्चितवाचक परिणाम विशेषक देखें तो यहाँ पर जिस परिणाम से किस संज्ञा अनिश्चित परिणाम यानी निश्चित परिणाम ज्ञात न हो से अनिश्चितवाचक परिणाम विशेषण कैसे। मुझे थोड़ी चाय पीनी है, थोड़ी का मतलब यहाँ निश्चित नहीं कितनी पीनी है। कुछ अन्य पक्षियों के सामने फेंक दो, कुछ अन्य में भी निश्चित नहीं है। थोड़ा कपड़ा ले आइए, थोड़ा में भी यहाँ निश्चित नहीं, इसलिए जिसका परिमाण निश्चित न हो वहाँ अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होता है। यानी पहला प्रकार हमने देख लिया परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद को हमने देखा, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चितवाचक परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। हालांकि सर्वनाम के भेद में जो 6 प्रकार का हमने भेद देखा था उसमें भी निश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम था। तो यहाँ परिणामवाचक विशेषण के 2 भेदों को हमने विस्तार समझ लिया कि निश्चयवाचक में निश्चित रहेगा जैसे 4 किलो 2 मीटर 1 तोला हींग, और अनिश्चयवाचक में ये निश्चित नहीं रहेगा, थोड़ी जहाँ लगाए कुछ रहेगा, थोड़ा इत्यादि रहेगा, वहाँ पर जो अनिश्चयवाचक परिणाम विशेषण होगा। इसके बाद सार्वनामिक विशेषण को देख लेते हैं। यानी सार्वनामिक विशेषण जो होगा उसको कैसे पहचानेंगे। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर, यानी पुरुषवाचक यानी 6 प्रकार का हमने सर्वनाम देखा था, उसमें 2 को छोड़ देना है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनामों पर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम 6 प्रकार का देखा तो उसको पहले यहाँ पर देख लेते हैं। पहला प्रकार ने पुरुषवाचक ही बताया था, दूसरा निजवाचक बताया था, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा निश्चयवाचक, 5वां संबंधवाचक और 6वां क्रमवाचक था। पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ देना है। पुरुषवाचक का मतलब क्या हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों यानी जिसमें स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता हो, जैसे उत्तम पुरुष में मैं हम, मध्यम पुरुष में तू तुम आप, अन्य पुरुष में वह वे, इसमें नहीं शामिल रहेंगे, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं रहेगा। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम का रूप आप से होता है, वह भी इसमें शामिल रहेगा। इसको छोड़ दें तो अन्य जो आपके 4 शेष हैं, इसमें शेष 4 कौन बचते हैं। तो एक निश्चयवाचक जो ऊपर हमने प्रकार देखा था विशेषण का ही, तो उसमें पहला जो है अन्य शेष में पहला जो होगा निश्चयवाचक, दूसरा जो होगा अनिश्चयवाचक, तीसरा जो होगा संबंधवाचक और चौथा प्रश्नवाचक जो होगा। इसमें इस संज्ञा की विशेषता बताए उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे यह आदमी विश्वासी है, ये लड़का वहाँ जा रहा है, ऐसा आदमी तो देखा नहीं। ये जो देखें सार्वनामिक विशेषण, यानी इसमें सार्वनामिक यह है और यह ये है और ऐसा है, यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत है। इसके बाद देखें तो सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक मौलिक यानी फंडामेंटल, दूसरा एविक यानी कंपाउंड विशेषण होते हैं। तो सबसे पहले मौलिक को देख लेते हैं, यानी फंडामेंटल जो प्रोनाउन होगा। तो मौलिक के अंतर्गत देखें तो जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी चोर है, तो यह इसमें मौलिक है। ये लोग भले हैं, ये इसमें मौलिक है। कोई व्यक्ति आया, कोई इसमें मौलिक है। ऊपर के वाक्यों में यह ए कोई सर्वनाम के मूल रूप हैं और क्रमशः आदमी, लोग और व्यक्ति की विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। यानी इसमें क्रमशः किसकी विशेषता बता रहा है, यानी यह आदमी, यानी आदमी इसमें क्या हो गया, विशेष्य हो गया। लोग इसमें क्या हो गया, विशेष्य हो गया। व्यक्ति क्या है, विशेष्य हो गया, की विशेषताओं को व्यक्त करते हैं।
यौगिक में देखें तो जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ प्रत्यय को समझ लेते हैं। कल हमने उपसर्ग को समझ लिया था, क्योंकि उपसर्ग की आवश्यकता थी जो है तद्भव बनाने में, क्योंकि उपसर्ग जहाँ लगते हैं हिंदी के उपसर्ग वो तद्भव शब्द होते हैं। तो यहाँ प्रत्यय है तो प्रत्यय को भी समझ लेते हैं इसमें। तो प्रत्यय की परिभाषा देखें, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। शब्द के बाद ये लगते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्यय जो दो शब्दों से मिलकर बना है, इसमें पहला प्रति प्लस अय है। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर, बाद में, और अय का होता है चलने वाला। तीनों प्रत्यय का अर्थ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाले या लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश है जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे भला शब्द में आई प्रत्यय लगाने से भलाई बन जाता है। प्रत्यय के भेद में मूलतः प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होते हैं। लेकिन प्रत्यय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखें यौगिक जो सर्वनामिक विशेषण है, तो जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण। जैसे ऐसा लड़का मिलना कठिन है, इसमें ऐसा जो है यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। कैसा, इसमें यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। तुम्हारा जो है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ऊपर के वाक्य में ऐसा, कैसा, जैसा यौगिक सर्वनाम क्रमशः लड़का यानी ये विशेष्य है, लड़का, समान, आदमी की विशेषता बताते हैं। अतः ये सभी यौगिक सर्वनामिक विशेषण हैं। अगला देखते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आपका जो है संख्यावाचक विशेषण है। जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध वहाँ संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। यानी जिस विशेषण में जो संज्ञा होगी उसकी संख्या का बोध हो, यानी उसमें संख्या का बोध हो, उससे जो है संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। यथा यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं मौजूद हैं, तीसरा आदमी वहाँ गया है, वे दोनों स्कूल गए हैं। संख्यावाचक विशेषण 5 भेद होते हैं, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रतीक बोधक। तो संख्यावाचक विशेषण में सबसे पहले गणनावाचक को देख लेते हैं। याद रखना है कि सर्वनाम के प्रकार में भी संख्यावाचक सर्वनाम था और विशेषण में भी संख्यावाचक विशेषण है। पहला इसमें देखते हैं तो गणनावाचक देख लेते हैं। गणनावाचक को इसमें समझें तो गणनावाचक किसे कहेंगे, जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक के रूप में गिनने योग्य उन्हें गणनावाचक कहते हैं। क्योंकि गणनावाचक देखें तो पुनः 2 प्रकार का हो जाता है, हालांकि यहाँ नहीं दिया है। तो गणनावाचक 2 प्रकार का, पहला पूर्णांक बोधक होगा, दूसरा अपूर्णांक बोधक होगा। पूर्णांक मतलब जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। अपूर्णांक मतलब जैसे आधा, 1/3, 1/4 अपूर्णांक के रूप में माने जाएंगे। तो यह जो होगा गणनावाचक रहा पहला प्रकार। तो इसमें पूर्णांक बोधक 2 आदमी जा रहे हैं। अपूर्णांक बोधक मतलब कुछ छात्र परीक्षा छोड़ दें, कुछ का मतलब निश्चित नहीं है। अपूर्णांक ये है, आधा किलो दाल मिली है, ये अपूर्णांक है, आधा किलो यानी हाफ केजी। ऊपर के वाक्य में 2 संख्या यानी ऊपर के वाक्य में 2 संख्या पूर्णांक बोधक रूप में आदमी संज्ञा की विशेषता व्यक्ति है, आधा अपूर्णांक बोधक संख्या, ये दोनों संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद क्रमवाचक को देख लेते हैं, जो क्रम को बताएगा। जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रमांक को सूचित करता है क्रमवाचक विशेषण था। जैसे पहला व्यक्ति आगे है, यानी पहला इसमें जो क्रम बता रहा है, तीसरा और चौथा आदमी एक दूसरे के पीछे रहेंगे, इसमें तीसरा चौथा जहाँ पर आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्रम बताएगा। क्रमवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक देखें तो दुगुना तिगुना का आवृत्ति होगा। जो संख्यावाचक विशेषण की संख्या की आवृत्ति को यानी फ्रीक्वेंसी को सूचित करे उसे आवृत्तिवाचक विशेषण के, जैसे दूना, तिगुना, 4 गुना, दोबारा, तिबारा इत्यादि आवृत्तिवाचक विशेषण है। इसके बाद समुदायवाचक देखें, जो संख्यावाचक विशेषण समूह या समुदाय का बोध कराए उसे समुदायवाचक विशेषण, जैसे दोनों, तीनों, चारों इत्यादि जो इस संख्यावाचक में है, दोनों, तीनों जो समुदायवाचक जो है यह विशेषण है। प्रत्येक बोधक में देखें, जो संख्या 1 का बोध कराए उसे प्रत्येक बोधक संख्या का, जैसे हर एक, प्रत्येक, एक यहाँ पर जो है 1 का बोध करा रहा है, इसलिए प्रत्येक बोधक ये जो है विशेषण है। प्रत्येक बोधक विशेषण है जो कि संख्यावाचक का प्रकार है। तुलनात्मक विशेषण या विशेषण का तुलनात्मक अवस्था या दशा के अनुसार देखें। तुलनात्मक विशेषण या विशेषण की तुलनात्मक अवस्था या दशा के अनुसार 2 या 2 से अधिक संज्ञाओं के गुणधर्म तुलना के लिए विशेषण के जिस रूप का प्रयोग किया जाता है वह तुलनात्मक विशेषण का। जैसे तुलनात्मक में देखें नोट में, तुलनात्मक विशेषण पदों में प्रायः तर या तम प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। यानी ये तर प्रत्यय होगा, यानी शब्द के बाद में तर लगाया जाएगा या तम लगाया जाएगा। जैसे कि इंग्लिश में देखें तो वह आपका गुड होता है, बेस्ट होता है और बेटर होता है, यानी अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। वैसे हिंदी में भी होते 3 अवस्थाएं पाई जाती है। तुलनात्मक रूप में देखें तो तुलनात्मक विशेषण के भेद, इसके 3 भेद होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होती है। यानी ये मूल अवस्था में रहेगा और ये उत्तरावस्था बीच का और उत्तमा सबसे अच्छा अवस्था। मूलावस्था में देखें ये क्या होता है, हमने देख लिया था। सर्वनाम के भेद में जब पुरुषवाचक सर्वनाम को हम देख रहे थे वहाँ ये 3 प्रकार की अवस्थाएं थी। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक मतलब जहाँ स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता हो। इसमें उत्तम पुरुष में यानी जो यह मूल अवस्था था, यानी यहाँ देखें तो उत्तम अवस्था यानी उत्तम पुरुष, यानी उत्तम अवस्था देखें तो ये मैं हम था। मध्यम अवस्था में देखें तो तू, तुम, आप था। और अन्य पुरुष में यहाँ पर मूल अवस्था में वह, वे, ये, यह जो आपका अन्य पुरुष या मूल अवस्था में थे।
मूल अवस्था में देखें किसी एक संज्ञा शब्द की विशेषता वाले विशेषण की अवस्था मूल अवस्था, जैसे अधिक, उच्च, कोमल, श्रेष्ठ, सुंदर, मौन कक्षा में श्रेष्ठ मूल अवस्था में है। उत्तरावस्था में देखें तो यह दो संज्ञाओं के गुणधर्म की तुलना उत्तरावस्था में जैसे अधिकतर, उच्चतर, श्रेष्ठ, गुणोत्तर, गीता सीता से श्रेष्ठतर, ये उत्तरावस्था में। उत्तमावस्था में देखें दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना के लिए प्रयुक्त विशेषण उत्तमावस्था का विशेषण, जैसे उच्चतम, राम ने उच्चतम अंक प्राप्त किया, या उच्चतम देखें उत्तमावस्था में। यानी दो से अधिक वस्तुओं की तुलना जो होगी उत्तमावस्था विशेषण होगा, दो वस्तुओं में उत्तरावस्था में होगा, और तुलना किसी रूप में नहीं बल्कि मूल रूप में होगी तो मूलावस्था कहा जाएगा। इसके बाद यहाँ नोट में देखें प्रत्येक योग से निर्मित तुलनावाची विशेषण प्राय संस्कृत निष्ठ शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था। उत्तमावस्था देखें कठिन है, कठिनतर, इसमें तर लगा है प्रत्यय, एक कठिनतम, इसमें तम लगा है। सुंदर देखें इसमें तर लगा है, सुंदरतर और सुंदरतम, यहाँ पर इसमें तम है। प्रिय में प्रियतर और प्रियतम यहाँ पर। रचना या प्रयोग के आधार विशेषण देखें, रूप रचना के आधार विशेषण के दो भेद होते हैं। यानी रचना या प्रयोग के आधार पर विशेषण को देखें तो रचना यानी रूप रचना के आधार विशेषण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने 4 प्रकार का देखा था, लेकिन रचना या प्रयोग के आधार विशेषण पूछेगा तो यह 2 प्रकार का होगा। रूप रचना के आधार विशेषण 2 प्रकार का, पहला विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण होगा। पहला जो हमने 4 प्रकार देखा था वह गुण संख्या और परिणाम के आधार पर विशेषण को वेदों का हमने वर्गीकरण किया था। यहाँ रचना या प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के, पहला विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण होगा, दूसरा विधेय विशेषण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला देखें विशेष्य विशेषण को देखते हैं। विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण जो पहला प्रकार है, जो विशेषण विशेष्य के ठीक पहले आता है, यानी जो विशेषण है विशेष्य के ठीक पहले आएगा उसे विशेष्य विशेषण कहेंगे। जैसे दुष्ट बालक, यानी इसमें दुष्ट जो है ये देखें तो दुष्ट जो आपका क्या है विशेषण है, और बालक जो है इसमें विशेष्य है। तो यहाँ जो विशेषण है यानी विशेषण जो पहले आ गया है तो यह विशेषण यानी यहाँ जो है विशेषण है। विशेष विशेषण मतलब जो विशेषण विशेष से ठीक पहले आए। विशेष्य कौन है? इसमें बालक है, ठीक पहले मतलब दुष्ट आ गया यानी विशेषण आ गया तो विशेष विशेषण है। इसमें लाल कमल, लाल क्या है इसमें विशेषण है, और कमल इसमें क्या है विशेष्य है। तो यह देखें जो विशेषण विशेष यानी कमल से ठीक पहले लाल आया है, इसलिए विशेष विशेषण एग्जाम्पल है। इसके बाद देखें तेज छात्र छात्राएं एक तरफ आ जाएं, इसमें तेज क्या है विशेषण है, छात्र छात्राएं इसमें क्या है विशेष्य है, तो इसलिए विशेष्य विशेषण है। विधेय विशेषण भी होता है, विशेष्य पद के बाद आने वाले विशेषण विधेय विधेय कहलाते हैं। जैसे विशेष्य आपका घोड़ा हो गया, इसके बाद काला आया, यानी इसमें देखें विशेषण जो है वो विशेष के बाद आया, इसलिए विधेय विशेषण। इसमें उसकी कमीज काली है तो कमीज यानी इसमें काली जो है विशेषण है, किसकी कमीज का कालापन बता रहा है, यानी विशेषण बाद में आया, विशेष उसके पहले, इसलिए विधेय विशेषण है। कुछ विशेषण देखें तो विशेषणों का लिंग वचन विशेष के लिंग और वचन के अनुसार होगा। यानी कुछ विशेष में यह है कि विशेषणों का जो लिंग होगा वचन होगा वह विशेष के लिंग और वचन के अनुसार ही होगा। यहाँ पर जो 2 शब्द हैं उसको भी देख लें। लिंग क्या होता है? तो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। और सारी सृष्टि की 3 मुख्य जातियाँ हैं, पुरुष, स्त्री और जड़। अनेक भाषाओं में इन्हीं 3 जातियों के आधार पर लिंग के 3 भेद बताए गए हैं। यानी हिंदी में देखिए 3, जैसे संस्कृत में 3 हैं, बल्कि इंग्लिश में 3 हैं, वैसे जो हिंदी में भी 3 प्रकार के लिंग हैं। एक जो आपका है पुल्लिंग है यानी फीमेल है, मेल है, दूसरा स्त्रीलिंग यानी फीमेल है, और तीसरा नपुंसक लिंग यानी न्यूट्रल जेंडर है। तो ये 3 प्रकार के लिंग हिंदी में पाए जाते हैं। और इसके बाद दूसरा वचन है, और वचन का मतलब यह होता है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण, यानी 3 शब्द यहाँ भी हैं कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण तीनों को हम देख रहे हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया भी साथ में रहेगी। क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध उसे वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में संख्या बोधक विकारी रूप का नाम वचन है। और देखें तो अंग्रेजी की तरह हिंदी में भी 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो इसके आधार पर इसको देख लें वर्गीकरण में। तो यहाँ पर देखें हमने देखा कुछ विशेषणों का लिंग वचन विशेष के लिंग वचन के अनुसार होगा। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, एक वचन है। अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं, ये बहुवचन है, यहाँ लड़के बहुवचन है। यहाँ देखें काला घोड़ा दौड़ रहा है, ये एक वचन, घोड़ा एक है, और यहाँ लड़के ज़्यादा हैं। यहाँ पर देखें कभी कभी वाक्य में एक विशेष के साथ 2 या 2 से अधिक विशेष एक साथ आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में विशेष के लिंग वचन उसके समीप पड़ने वाले विशेष के लिंग वचन के अनुसार होगा। जैसे उसने नई धोती कुर्ता खरीदा, तो यहाँ खरीदी नहीं बल्कि खरीदा हो जाएगा, क्योंकि कुर्ता के हिसाब से धोती के हिसाब से नहीं है। सुंदर बालक बालिकाएं एक पंक्ति में खड़े हो जाएं, सुंदर बालक बालिकाएं एक पंक्ति में खड़े हो जाएं। तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, यानी यहाँ पर इस चीज़ का इसने एग्जाम्पल के रूप में समझाया है।
इसके बाद यहाँ देखें विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य जो यानी शब्द हैं किस प्रकार से विशेषण को विशेष रूप में चेंज हो सकते हैं या किए जाते हैं, उसको यहाँ पर समझ लें। तो विशेषण विशेष्य एग्जाम अक्सर पूछता है कि यह शब्द दिया गया, इसका विशेषण क्या होगा, या जो विशेष्य देगा तो इसका पूछेगा इसका विशेषण क्या, विशेषण देगा विशेष्य पूछेगा, या विशेष देकर विशेषण पूछेगा। तो इस शब्दों को आप तैयार कर सकते हैं। अंक का देखें तो आंगिक, अंत का अंतिम या अंत्य, अंकुर का अंकुरित, अग्नि का आग्नेय, आयु का आयुष्मान, आदि का आदिम या आद्य होता है। इसके बाद अंकन का विशेषण देखें तो अंकित होगा, यानी यहाँ पर पहला जो हम कहेंगे वो विशेष्य है और जिसकी विशेषता बताई जाएगी, और यहाँ विशेषण है जो विशेषता बताएगा। तो अणु जो विशेष्य है इसके विशेषण आणविक है, अभिषेक का अभिषिक्त है, अवश्य का आवश्यक है, अनुभव का अनुभवी है, अनुपात का अनुपातिक, अन्याय का अन्यायी, उपेक्षा का अपेक्षित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभ्यास का अभ्यासी, अनुमोदन का अनुमोदित, आकर्षण का आकृष्ट, आश्रय का आश्रित, आधार का आधारित या आदृत, आकरण का आक्रांत, अनुष्ठान का अनुष्ठानिक या अनुष्ठित, अनुक्रम का अनुक्रमिक, अनुराग का अनुरागी, अक्ल का अक्लमंद, अधिकार का अधिकारी, अनासक्ति का अनासक्त, अध्यापन का अध्यापित, अकर्म का अकर्मण्य या अकर्म, इच्छा का ऐच्छिक या इष्ट, ईशा का ईश्वी, इहलोक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इहलोक का जो होगा यानी विशेष इसका विशेषण इह लौकिक या इहलौकिक होगा, ईश्वर का ईश्वरीय होगा, उद्योग का औद्योगिक, उच्चारण का औच्चारणिक या उच्चारणी होगा, उपार्जन का उपार्जित है, उत्पीड़न का उत्पीड़ित है, उदय का उदित है, उपज का उपजाऊ है, उत्तर का उत्तरी है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं आचरण का आचरित है, आभूषण का आभूषित है, आकाश का आकाशी, आराधना का आराध्य है, आत्मा का देखें तो आत्मीय या आत्मिक है, अपराध का अपराधी, अनीति का अनैतिक, अनुवाद का देखें तो अनुवादित या अनुदित अनुवाद्य है, अध्यात्म का आध्यात्मिक, अंतर का आंतरिक, आंचल का आंचलिक, अंश का आंशिक, अग्नि का आग्नेय, अवयव का अवयव, आसक्ति का आसक्त, आसमान का आसमानी, यानी आसमान का देखें तो आसमानी या इसका आसमान का देखें तो यहाँ आसमानी, दोनों यहाँ रिपीट कर दिया है, अनुशासन का अनुशासित, अनुशंसा का देखें तो अनुशंसित होगा, अलंकार का अलंकारिक या अलंकृत, अनादर का अनादृत, अजय का अजित, इंद्र का इंद्र, इतिहास का ऐतिहासिक, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु या ईर्ष्य, उपेक्षा को उपेक्षित या उपेक्षणीय, उपनिवेश का औपनिवेशिक, उत्साह का उत्साहित, उन्नति का उन्नत, उत्कर्ष का उत्कृष्ट, उत्तेजना को उत्तेजित, उपनिषद का औपनिषदिक। इसके बाद देखें उपकार जो है विशेष्य उसका विशेषण उपकारक या उपकृत है, ऋण का ऋणी, ओष्ठ का ओष्ठ, क्रोध का क्रुद्ध, काल का देखें तो कालिक या कालीन, केंद्र का केंद्रीय, केंद्रीय या केंद्रित, कल्पना का कल्पित या काल्पनिक, कागज का कागजी, किताब का किताबी, कांटा का कंटीला, कंकड़ का कंकड़ीला, कमाई का कमाऊ, कलंक का कलंकित, क्रय का कृत, खपड़ा का खपड़ा, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खपड़ा खपड़ा, खंड का देखें खंडित, खर्च का खर्चीला, खान का खनिक, खून का खूनी, गलती का गलत, गृहस्थ का गारहस्थ, गर्व का गर्वीला, गर्व का देखें गर्वीला होगा, गुण का गुणवान या गुणी, गुलाब का गुलाबी, गिरु का गिरुआ, घनिष्ठता का घनिष्ठ, घाव का घायल यानी घनिष्ठता क्या रखना है, घनिष्ठ होगा इसका विशेषण, घाव का घायल, घृणा का घृणित या घृणित, चिंता का चिंतनी, चिंत या चिंतित, चार का चौथा, चिन्ह का चिन्हित, चंद्र का चांद और चक्र का चक्रित होगा। इसके बाद इसमें देखें तो उपयोग का उपयुक्त या उपयोगी, ऋषि का आर्ष्य, कृपा का कृपालु, काम का कामी या काम, कुल का कुलीन, क्रम का क्रमिक, कर्म का कर्मी या कर्मठ, कुटुंब का कौटुंबिक, करुणा का कारुणिक या करुण, कंठ का कंठ, कथा कथई, कर्ज का कर्जदार या कर्जखोर, कसरत का कसरती, क्लेश का क्लिष्ट, खेल के खिलाड़ी, खजूर का खजूरी, खाना खाओ, खानदान का खानदानी, ख्याति का ख्यात, ग्राम का ग्रामीण या ग्रामीण, ग्रहण का ग्राह गृहित, गोत्र का गोत्री, गौरव का गौरवित, ग्रास का ग्रस्त, घर का घरेलू, घमंड का घमंडी, घात का घातक, चर्चा का चर्चित, चरित्र के चारित्रिक, चित्र का चित्रित या चितेरा, चौमास का चौमासा, चेष्टा का चेष्टित, जल का जली होगा। इसके बाद ये सारे देख सकते हैं, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसको आप एक बार देख लें, जाति के जाति, जहर का जहरीला इत्यादि सारे देख सकते हैं, विशेषण और विशेष यहाँ दिए गए हैं, यानी इसको एक नज़र आप इसको देख सकते हैं। इस पर चर्चा करेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप इस एक दृष्टिकोण से इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें विशेषण विशेष वाला विशेष उसका विशेषण यहाँ दिखाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं दृष्टिकोण पर ध्यान रखते हुए। स्पेशली देखें आरो के लिए कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य को देख लेते हैं, यानी इसमें परीक्षा की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ विशेष विशेषण देखें तो क्षोभ का क्षुब्ध होगा और श्रम का श्रमिक होगा। इसके बाद यहाँ पर देखें ज्ञापन का ज्ञापित है, त्रास का त्रस्त है, श्री का श्रीमान, साल का सालाना, वन का देखें तो वनैला है, माधुर्य का मधुर, पुष्ट का पौष्टिक, क्षय का क्षीण अच्छी, विधि का वैध, विस्तार का विस्तीर्ण, भय का भयानक, बालक का बाल्य, आत्मिक का आत्मा, आरोहण का आरोहण, बुराई का बुरा, गर्व का गर्वीला, उत्कृष्ट उत्कर्ष का उत्कृष्ट होगा। क्षार का क्षारी, क्षेत्र का क्षेत्रीय, सखा का शक्य, संयम का संयमी, ठंड का ठंडा, कर्म का कर्म, गर्व का गर्वीला, पिता का पैतृक, वर्ष का वार्षिक, लोभ का लोभी, कौटिल्य का कुटिल, यानी ध्यान देना है कौटिल्य जो है विशेष इसका विशेषण कुटिल होगा। उर्मिल का देखें उर्मी है, अंत का अंतिम, सुंदरता का सुंदर, संख्या का सांख्य, बाजार का बाजारू है। तो ये रहा जो हमने विशेषण और विशेष को देख लिया, यानी विशेषण विशेष को यहाँ पर देख सकते हैं, पुनः एक बार इसको देख लें, यानी इन सबों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये शब्द दिए गए हैं विशेष दिए गए हैं और विशेषण दिए गए हैं, एग्जाम दृष्टिकोण से अक्सर पूछ देता है कि जो ये विशेष इसका विशेषण क्या होगा या विशेषण है तो इसका विशेष क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं।
तो हमने इसको इस लेक्चर में जो विशेषण विशेष को समझने का प्रयास किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को इसको कवर करेंगे।